अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ पैसों का नहीं होता। असली फर्क होता है माइंडसेट का, सोच का। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने सफर मिडिल क्लास माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के में, तो आज हम डे 5 में है। 90 दिनों के जो इस कोर्स के डे 5 में हम बात करेंगे मिडिल क्लास माइंडसेट कैसे रिच माइंडसेट से अलग होता है। और इसमें हम सिर्फ पैसों के बारे में बात नहीं करने वाले, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं जो कि मिडिल क्लास माइंडसेट को एक रिच माइंडसेट से अलग करती है, उसमें दोनों में फर्क लाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ दो दोस्तों की। तो एक दोस्त है अमित, एक दोस्त है आशीष। दोनों दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमित है, उसका प्लेसमेंट हो जाता है, आशीष का प्लेसमेंट नहीं होता। अमित ने फिर जो अपनी जॉब पकड़ ली, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ईएमआई भर रहा है और कुछ पैसे वो सेव कर रहा है। आशीष जो है उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसको नौकरी नहीं लगी, मगर उसने कुछ स्किल्स सीखना चालू किया। उसने उडेमी, कोर्सेरा, ये सब का कुछ स्किल्स सीखे, वीडियो एडिटिंग सीखी, अलग वेबसाइट डिजाइन करना सीखा और कुछ पाइथन सीखा और बैकएंड डेवलपिंग सीखी। ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखा। और वो जो आशीष था वो धीरे धीरे अपने स्किल्स से फ्रीलांसिंग करने लगा। अपवर्क में उसने अकाउंट बनाया और अलग अलग जगह पे अकाउंट बना के उसने फ्रीलांसिंग से कुछ पैसा अर्न करना शुरू हुआ। फिर फ्रीलांसिंग से वो वेबसाइट छोड़ के अभी डायरेक्ट फ्रीलांसर से अलग अलग कस्टमर से अलग अलग लोगों से बात करने लगा। और धीरे धीरे उसने अपना जो यूट्यूब भी बनाया और प्लस एडिटिंग के माध्यम से और जो भी डिफरेंट स्किल्स है उससे फ्रीलांसिंग से और भी अदर तरीके से अच्छे खासे अभी पैसे चार्ज करता है और अच्छा खासा इनकम करने लग गया है। और जो दूसरा अमित था, उसका जो जॉब है उसमें उसको ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही, 8 से 10% ही साल में उसके बढ़ते हैं। तो अभी जब हम लोग उसका 10 साल बाद देखते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। जो ये अमित है वो थोड़ा कर्ज में डूबा हुआ है और एक फंसा हुआ है जॉब में, जिसमें उसको मजा नहीं आ रहा है, वो बोर जैसा हो रहा है। और जो आशीष है उसको अपने काम में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, उसको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, जो कि अमित मिस कर रहा है। तो एक तरह से अमित का अच्छा समय पे अच्छा नौकरी लग गई और सब कुछ अच्छा हो रहा था, मगर अमित ने कुछ डिसीजंस गलत लिए। और जो आशीष है उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, मगर उसने कुछ डिसीजन अच्छे लिए जो बाद में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया। असल में रीजंस क्या होते हैं? तो एक रिच माइंडसेट वाला तभी रिच नहीं बनता जब उसके पास पैसे हो। एक रिच माइंडसेट वाला तब भी रिच होता है जब उसके पास पैसे नहीं हो। तो जो आशीष था उसने अपने स्किल्स पे काम करना चालू किया। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग चीजें क्या है जो कि एक मिडिल क्लास माइंडसेट और रिच माइंडसेट में अंतर क्रिएट करती है। एक पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, एक सीखने की ललक। तो जो रिच माइंडसेट होता है वो अगर उसके पास डिग्री ना हो, स्कूलिंग्स ना हो, तो भी वो बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस ग्रोथ में रहता, साइकिल में रहता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि नए नए स्किल्स सीखना और उसको बेहतर करना, और इसके लिए वो अलग अलग चीजें करते रहता है और वो कहीं रुकता नहीं है कि हाँ मुझे एक टाइम पे रुक जाना है। वो हमेशा आगे बढ़ता है और मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ और खुद को बेहतर क्या कर सकता हूँ और मैं नया क्या कर सकता हूँ। वहीं जो मिडिल क्लास माइंडसेट है वो चाहता है पढ़ना बस एक डिग्री के लिए। मतलब उसको पढ़ना है कि उसको एक बीटेक की डिग्री मिल जाए या किसी और चीज की डिग्री मिल जाए। तो इस तरह से वो पढ़ाई को टारगेट करता है। मतलब जब कोर्स खत्म हुआ, ग्रेजुएशन हो गई, तो उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है। वो एक बुक भी नहीं पढ़ता। वो ग्रेजुएशन होने के बाद अगर 10 साल बीत गए मगर उसने एक बुक नहीं पढ़ी है। तो ये अंतर है एक मिडिल क्लास माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के लर्निंग अप्रोच में। इसके साथ दूसरी आदत जो है जो मिडिल क्लास और ग्रोथ माइंडसेट को अलग करती है वो है स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग हैबिट्स। मतलब जो मिडिल क्लास है वो सोचता है कि कुछ सस्ता मिल रहा है तो चलो ले लेता हूं। तो और मतलब वो थोड़ा जो लालच होता है, सेल के लालच, उसमें फंस जाता है। मतलब कि हाँ यहाँ पे मॉल में सेल लगी है, 70% ऑफ है,
तो मिडिल क्लास हो जाए, चलो अभी सस्ता है तो ले लेता हूँ। जहां पे रिच माइंडसेट है वो सोचेगा कि जब वो जरूरत होगा असल में तभी मैं उस पर खर्च करूंगा, वो कितना भी सस्ता हो जाए मैं उसमें अपने पैसे नहीं लगाने वाला। ये सोच है रिच माइंडसेट की। रिच माइंडसेट सोचता है कि मैं अगर अपने पैसे लगा रहा हूं कहीं पे तो वो मुझे क्या दे सकता है उसके उसके जगह पे। पैसों के जगह पे वो क्या और मुझे पैसे देगा, या मुझे कुछ वैल्यू दे सकता है, या मुझे कुछ टाइम एक्स्ट्रा दे सकता है लाइफ में। तो क्या वो दे सकता है मुझे। मगर जो मिडिल क्लास है वो इतना नहीं सोचता, वो अपने पैसे को बस एक जगह लगा देता है और खर्च कर देता है। उसको आगे उसके रिटर्न रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचता। मगर जो रिच माइंडसेट है वो सोचता है जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, जो उसका रिटर्न क्या होने वाला है, 1 साल में 5 साल में क्या रिटर्न देगा वो मुझे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आरओआई उसकी कितनी परसेंट होगी। ये रिच माइंडसेट वाले सोचते हैं, जो कि मिडिल क्लास माइंडसेट वाले मिस कर जाते हैं, और जिसके कारण वो मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं और रिच माइंडसेट वाले रिच हो जाते हैं। तो तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गोल सेटिंग। रिच माइंडसेट क्लास वाले एक बड़ा विजन लेते हैं, एक बड़ा गोल बनाते हैं कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, तो इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। मुझे कोई बिजनेस बड़ा करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा उसका, बिजनेस के लिए उसका कौन कौन सा कस्टमर उसका हो सकता है, उसका कस्टमर का रेंज क्या क्या हो सकता है, फिर कस्टमर मुझसे ही प्रोडक्ट क्यों लेगा, मुझ में ऐसी क्या है जो मैं मुझे प्रोडक्ट बनाना है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है और कैसे वो सस्ता मिल सकता है, जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो रहा है वो हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, हम लोग जो आदमी रहेगा वो कैसे इफिशिएंटली काम कर सकता है। ये सब रिच माइंडसेट वाले सोचते हैं। बट मिडिल क्लास माइंडसेट वाले का ऐसा कोई बड़ा विजन नहीं होता, बड़ा गोल नहीं होता। मिडिल क्लास सोचता है बस एक जॉब ले लेना है, उससे फिर एक घर ले लेना, एक गाड़ी ले लेनी। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले बस इतना ही सोच पाते हैं, इसलिए वो मिडिल क्लास में रह जाते हैं, क्योंकि वो अपना गोल को बड़ा नहीं बनाते। जैसा रिच माइंडसेट वाला है उसका एक टारगेट होता है, उसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। जब आपको अपना टारगेट दिखता है तो आप उसके लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो। मगर आपके पास अगर कोई टारगेट ही वैसा ना हो, एक छोटा सा टारगेट हो, तो जो आप अचीव कर ले तो आप एक तरह से कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं और आप एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं, जो कि बाकियों से आपको अलग नहीं करती। चौथा चीज हम लोग बात करते हैं मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट में अंतर क्या होता है, कि टाइम का इस्तेमाल। जो मिडिल क्लास होता है वो सैलरी में अपने सैलरी कमाने के लिए कंपनी में अपने 9-10 घंटे काम करता है और इतना टाइम दे रहा है, वहां पे भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है। वो बस जो कंपनी ने उसको काम असाइन किया है, उसके बॉस ने, उसके मैनेजर ने जो उसको काम असाइन किया है वो बस वही काम करेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है। वो चाहता तो वो 8-10 घंटे जो मिल रहे हैं उसके बाद जो उसके पास अपने घर में जाके वो कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, 1-2 घंटे लगा सकता है खुद के डेवलपमेंट के लिए, वो मिस करता है। मगर जो रिच माइंडसेट वाला इंसान होता है वो देखता है कि वो कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकता है, ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। वो टाइम को एक तरह से इन्वेस्ट करता है और टाइम वहां इन्वेस्ट करता है जहां से उसको रिटर्न मिल सके। वो तुरंत रिटर्न ना मिले मगर वो बाद में रिटर्न मिले, मतलब वो टाइम को इन्वेस्ट करे या किसी स्किल को सीखने के लिए, वो स्किल आ जाएगी तो वो कुछ परसेंट बेहतर बन जाएगा बाकियों के मुकाबले, जो कि मिडिल क्लास माइंडसेट वाला मिस करता है। वो सोचता है कि मुझे नौकरी तो मिल गई है मिडिल क्लास वाले, तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ ना कुछ 8-10% तो इंक्रीमेंट हो ही जाएगा साल में, 3-4 साल में प्रमोशन तो मिल ही जाएगा, तो मैं ऐसे ग्रो हो जाऊंगा। ये सोचता है मिडिल क्लास में। रिच माइंड से सोचता है कि 8-10% है तो वो तो ठीक है, 3-4 साल में प्रमोशन है वो तो ठीक है, मगर मुझे और अच्छा क्या करना है, मुझे खुद को बेहतर क्या करना है कि लोग सोचे या ना सोचे, मैं आगे बढ़ता रहूं, खुद की नजर में आगे बढ़ूं, खुद को डेवलप करो, क्योंकि कंपनी आपको कभी भी रिप्लेस कर सकती है। इसलिए खुद को आप कैसे बेहतर करें वो मिडिल क्लास नहीं सोचता मगर रिच माइंडसेट सोचता है। इसके साथ साथ जो पांचवी चीज है जो अलग करती है दोनों को, वो है पैसे का लेके सोच। जो पैसा है वो मिडिल क्लास माइंड से सोचता है कि उसको एक सेफ जगह पे रखूं, कि वो थोड़ा बढ़ते रहे, ऐसा सोचता है।
कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, जो मैंने कमाया है, इतना टाइम दिया है, वो सब बर्बाद ना हो जाए। ये सोचता है मिडिल क्लास माइंडसेट। मगर जो रिच माइंडसेट है वो सोचता है कि मैं कैसे को पैसे को बढ़ा सकता हूँ, मेरा पैसा कैसे मुझे और पैसे कमा के दे, मेरा एक सिक्का मुझे एक और सिक्का कैसे ला के दे सकता है। और मिडिल क्लास सोचता है कि मेरा एक सिक्का मैं कहाँ छुपा के रखूं कि वो कोई चुरा ना ले। तो ये डिफरेंस है मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट में। तो इसलिए मिडिल क्लास वो एक सिक्का छुपाने में छुपाते ही रह जाता है, मगर जो रिच माइंडसेट वाला एक सिक्का से 100 सिक्के बना लेता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर होता है एक रिच माइंडसेट और मिडिल क्लास माइंडसेट में। इसमें एक और अंतर जो है, जो ये सोच को डेवलप करती है, वो है रिस्क लेने की कैपेसिटी। जो मिडिल क्लास है वो कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहता, वो हमेशा सेफ रहना चाहता है कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ये नौकरी ना चला जाए तो, नौकरी चली गई तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, कौन संभालेगा मेरे परिवार को, तुम तो ऐसा ही बोलते रहते हो। ये बोलता है मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग। मगर रिच माइंडसेट वाले कहता है कि अच्छा मैं रिस्क कैसे ले सकता हूँ, मुझे अगर नौकरी ये छोड़नी है और कुछ और बड़ा करना है तो मैं क्या करना चाहिए मुझे। ये क्वेश्चन होता है रिच माइंडसेट वाले लोगों का। तो रिच माइंडसेट वाले लोगों को ये कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ सीखने में इन्वेस्ट कीजिए अपने टाइम को। जैसे आप रिस्क लेना चाहिए आपको, तो रिस्क लेने के लिए आपको सबसे पहले सीखना चाहिए रिस्क असल में क्या है, उसका इम्पैक्ट कितना है, आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है वो रिस्क। तो उसके लिए आपको रिस्क के बारे में सीखना चाहिए। अगर आपको एक बिजनेस ही चालू करना है तो आपको पहले बिजनेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, एक बिजनेस वर्क कैसे करता है, एक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, एक रॉ मटेरियल कैसे प्लांट में आता है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, परचेज कैसे काम करता है, फाइनेंस कैसे काम करता है, सेल्स कैसे होती है। फिर जब पैसा कलेक्शन करना है, आप प्रोडक्ट ने बेच दिया मगर जो दूसरा आदमी है वो पैसा नहीं देना चाहता, ये भी एक रिस्क है, तो वो कैसे निकालना है पैसा। ये सब सब कुछ रिस्क होता है, जो कि एक रिच माइंडसेट वाला ये सब सीखता है, ये कैसे क्या होता है, काम करता है, फिर वो आगे रिस्क लेता है। मगर मिडिल क्लास माइंडसेट वाला शुरू में ही कह देता है मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे सेफ रहना है, इसलिए वो हमेशा वहीं रह जाता है, वो कभी आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाता। तो यही सातवां जो डिफरेंस है रिच माइंडसेट और मिडिल क्लास में है, वो है कंफर्ट जोन में रहना और एक नहीं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना। तो मिडिल क्लास माइंडसेट वाला, जैसे मैंने बात किया, वो थोड़ा रिस्क से डरता है, सेफ रहना चाहता है, एक जॉब ले ली है उसमें ही खुश रहता है और दिखाता है और कि सब कुछ अच्छा है, पैसे ही सब कुछ नहीं होते, एक फैमिली टाइम भी होता है, मुझे सब कुछ बैलेंस करना है, वर्क लाइफ बैलेंस करना है, ये सब उसका उसके बातें होती है। मगर असल में क्या है, वो एक डरपोक इंसान है जो कि डरता है रिस्क लेने से। जो मगर जो रिच माइंडसेट वाला है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जानता है, वो जानता है कि कैसे कंफर्ट जोन से निकल के वो ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो ये जानता है कि कंफर्ट जोन में रह के कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और फैमिली टाइम और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आप कंफर्ट जोन को तोड़ के भी कर सकते हैं। मतलब आप एक नौकरी में आप 10 घंटा दे रहे हैं, मगर आप उस नौकरी की जो कंफर्ट है उसको तोड़ के एक ऐसा काम करें जिसमें आपको बस 5 घंटा देना पड़े, जो आपको शुरू में 12 घंटा ले सकता है आपका, मगर 2 साल बाद आपको बस 4-5 घंटे उसमें देने पड़ेंगे दिन के, आपको उससे ज्यादा जो आप नौकरी से कमा रहे हो उससे ज्यादा इनकम दे सकता है। तो जो रिच माइंडसेट वाला है वो काम करेगा, तो इसके लिए वो थोड़ा रिस्क लेगा, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेगा और आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी आपको लगता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस है, मगर वो आपको एक जंजाल में फंसा के रखा है जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। मगर जो रिच माइंडसेट वाला है वो जो उसको उस जाल को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो एक बार जब आगे बढ़ जाता है तो उसका वर्क लाइफ बैलेंस आपके वर्क लाइफ बैलेंस से बहुत ज्यादा बेटर होगा। पैसा खराब चीज नहीं है, पैसा में कमाने के लिए काम करते रहना बहुत खराब चीज है। आप पैसा ऐसे लगाओ कि पैसा आपके लिए काम करे, आपको अपना समय बेचकर पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं इन बातों को समराइज करूं तो ये हो सकता है कि आप एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लो, अपने स्किल को बेहतर करो, इसको आप ग्रो करो और
फिर दूसरी चीज, जो आपने स्किल सीखा है उसको फ्रीलांसिंग करो, एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 अलग अलग पैसिव इनकम का सोर्स बनाओ। फ्रीलांसिंग करो, ई बुक्स लिखो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, हर चीज है पैसे कमाने का एक सोर्स है, तो उसको अपने आप को बेहतर करने के लिए करो। फिर तीसरा है कि मनी मैनेजमेंट करो, अपना फाइनेंशियल जो गोल बनाया है उस पर काम करो। कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप इतना पैसा आप बढ़ा सकते हैं अपना कि आपको पैसे की दिक्कत ना हो, आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, पैसा आपके लिए काम करना चालू करे। तो आपने अगर ये सब नहीं किया है अभी तक, अगर आप अभी भी फंसे हुए हैं उसी ट्रैप में, कंफर्ट जोन के ट्रैप में, तो आप इसको तोड़ो और मेरे वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट लिख लिख के कमेंट को भर दो, और जो इंसान को इस वीडियो की जरूरत है उसको इस वीडियो को भेजो कि वो जान सके कि आगे कैसे बढ़ना है और एक बेहतर जिंदगी कैसे जीनी है। अभी आपको शुरू में कुछ मेहनत करनी पड़ेंगे 1 2 साल में, मगर 1 2 साल बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो काबिले तारीफ होगा। तो अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको दबा दो कि आपको जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। तो इसके साथ मैं मिलता हूं दोबारा अगले दिन डे 6 में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो जय हिंद।